बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोज़ाना रात 11:05 पर इस वर्ल्ड कप के दौरान हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और जैसे कि आपके इल्म है कि अब सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। 9 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा सिडनी में, जबकि 10 नवंबर को इंडिया और इंग्लैंड की टीमें एडिलेड के मैदान पर मद्दे मुकाबिल होंगी। अब इस दोनों सेमीफाइनल को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बनती नजर आ रही है। और अब क्रिकेट तो अब एक तरफ रह गई, क्योंकि अब चूंकि मैचेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 4 टीमें ही एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा होंगी, तो अब जो है वो मैचेस के बाहर, ग्राउंड के बाहर अब बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। खिलाड़ी भी बयानात दे रहे हैं, कोचेस भी बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खिलाड़ियों के बयानात आ रहे हैं, और साथ साथ जो फैंस हैं वो भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही कुछ माहौल हमारे स्टूडियो का भी है, क्योंकि एक तरफ जहां हम मुसलसल बात करते रहे कि अगर मगर की सूरत हाल है, पाकिस्तान किस तरह से सेमीफाइनल में पहुंचेगा, हमारे कुछ जो क्रिकेट एनालिस्ट थे ना वो इस बात के हामी थे कि अगर बारिश हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है, और सकल मुश्ताक की दुआएं हैं कि जिस तरह से मुसलसल जो है वो कुदरत की बातें कर रहे थे, और जिस तरह से हमारे चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने भी जो है एक वर्स लगाई है, कुरानी वर्स लगाई है उन्होंने कि अल्लाह इज़ बेटर प्लानर। तो अल्लाह ताला ने अपने प्लान किए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद हम डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि वो टीम जो मुसलसल वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपने जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाती रही हैं, वो टीमें भी यहाँ पे मुश्किलात का शिकार नजर आई। लेकिन हमने तो कोई ट्राई करने की कोशिश की ही नहीं थी, कोई संजीदा कोशिश हमारी जानिब से इस वर्ल्ड कप में नजर आ ही नहीं रही थी। आज मेरे साथ, आज चूंकि रेस्ट डे था, तो वर्ल्ड कप के जो बयानात आ रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज की बात हो रही है, कौन सी टीम किसको टफ टाइम देगी, दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान और साथ साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के, ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, जनाब बहुत ही खुश होंगे क्योंकि इनकी पसंदीदा टीम जो वो 10 नवंबर को जो है वो सेमीफाइनल खेलेगी, एडिलेड में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, इसी तस्करे से आप समझ गए होंगे कि मैं किसका तस्करा कर रहा हूँ। हमारे बहुत ही अपने कमर रजा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं? अली, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मेरी फेवरेट साउथ अफ्रीका थी जो बाहर हो गई। हाँ। ठीक है, मेरी फेवरेट। तो ये इतने अरसे से हम क्या बन रहे थे, इतने अरसे से बार बार इंडिया जिक्र तो आपने 95% आप इंडिया का करते रहे इस पूरे शो में। तो क्रिकेट ही वहीं 99% क्रिकेट जो अच्छा लगता है उसी का जिक्र करता है ना। जहां क्रिकेट ज्यादा खेली जाती है, बात उसी की जाती है। अब मैं ये बात करता हूं, मतलब आप बता ये रहे थे कि इंडिया की क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, वहां दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन जीतेगा साउथ अफ्रीका, ये मतलब समझो। नहीं, मगर मैं आप ही की बात जो आपने इंट्रो में रखी है ना अली, के दुनिया भर की टीम्स ने अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ मिडिल ऑर्डर के कॉम्बिनेशन को ट्राई किया। जरा सा फर्क है। हालांकि इंडिया की जानिब से भी केएल राहुल और रोहित शर्मा अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर उन्होंने ऋषभ पंत को भी ओपनर का, विराट भी पहले ओपन करते थे, कोई मसला नहीं है, उसके ऋतुराज गायकवाड को भी उन्होंने ओपन खिलाया, पृथ्वी शॉ को भी उन्होंने कॉम्बिनेशन वो ट्राई करते रहे। मगर डिसाइड उन्होंने जो किया था कि सीनियर फर्स्ट, यानी कि सीनियर का टीम के अंदर है तो वो अपनी जगह खेलेगा। ठीक है जनाब। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बहुत कम अरसे में शोहरत और साथ साथ मकबूलियत भी हासिल की, FM 101 पे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होस्ट करती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ऐन उज़ैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? और जितने भी हमारे फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, उनको बहुत मुबारक हो कि हमारी टीम आउट ऑफ द नो वे, एक क्रेजी वे में पाकिस्तान जाने के बजाय सिडनी पहुंच चुकी है, और अब हम सेमीफाइनल खेलेंगे। सो दैट्स वेरी ग्रेट। ग्रेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है भी पहुंच गया। हाँ? इनकी टीपीए की सालगिरह भूल गई। इनकी टीपीए की सालगिरह भी पूछूंगा ना, भी आ रहा हूं ऐसा ऐसा। और अगर मैं आज एन और इफ़ी भाई को अगर एक नजर में देखें तो ऐसा लगेगा कि हम इस वक्त एडिलेड में बैठे हैं, एक तरफ इंग्लैंड की सपोर्ट है और एक तरफ इंडिया की सपोर्ट है, दोनों अपनी अपनी फेवरेट टीमों के शायद कलर्स पहन कर आए हुए हैं। जो तीसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बोल्ड है, बुलंद बोलते हैं, बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, और ये वो शख्सियत है कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान खराब खेला, हम मुसलसल बात करते रहे पाकिस्तानी खराब परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन ये वो शख्सियत है, और दूसरे मोहसिन घी वाला जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत है कि मुसलसल ये कहते रहे नहीं, सब्र रखें, धीरज रखें, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, कोई ना कोई चांसेस बन जाएंगे, इम्कानात हो जाएंगे। जो इनके अंदर का पाकिस्तानी था वो ये बता रहा था, ये गवाही दे रहा था कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, और बिलाखिर पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कैसे आप? ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप मधु करने का। मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि डेजावू हो गया, 92 वापस आ गया। 92 में हम लास्ट 4 मैचेस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड और
फिर हमने फाइनल इंग्लैंड से 4 मैच। इस दफा इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है हम 5 मैच जीत कर 2 मैच रह गए, 3 हम जीत चुके हैं और हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। ऑलराइट यार, अभी 92 की बात की तो मुझे इनके कहने से मुझे याद हो गया कि 92 का भी पहला मैच हम मेलबर्न में खेले थे, इस टूर्नामेंट का भी पहला मैच हम मेलबर्न में खेले, वहां भी हम पहला मैच हार गए थे, यहाँ भी हम पहला मैच हार गए। 92 के वर्ल्ड कप में भी हम इंडिया से हार गए थे, यहाँ भी हम इंडिया से हार गए, वहां भी हमें फिर 3 फतुहात एक साथ मिली थी, यहाँ भी हमें 3 फतुहात एक साथ मिली हैं। वो उस वहां के कप्तान हो गए वजीर आजम और यहाँ के कप्तान है बाबर आजम। तो बहुत सारी चीजें इंग्लैंड से पाकिस्तान बारिश की वजह से इंग्लैंड उसी मैच खड़े हो गए थे वहां पे। हाँ, तो एडिलेड से आपको सेमीफाइनल में एंट्री मिली है, ठीक है। और जावेद भाई को मैंने काउंटर किया था, मुझे याद है उस दिन जब जावेद भाई से मैंने पूछा था मुमकिन ही नहीं, तो कह रहे नहीं यार देख लेना पहुंच जाएगा। बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। मैंने जवाब इनको ही दिया था, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है ना, तो शायद ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पहुंच जाए, मगर उन पाकिस्तानी फैंस के लिए जो बिलीवर्स हैं, मतलब जो मैडनेस की हद तक बिलीव करते हैं कि यार पाकिस्तान को होना चाहिए, उनकी दुआ पूरी हुई है यार। मैं तो उनके लिए बड़ा खुश हूं कि यार कम से कम उनकी टीम, जो आपने कहा ना अपने इंट्रो में, कि डिजर्व नहीं करती थी, मगर डिजर्व जो करती थी वो तो तीनों पहुंची हैं। पाकिस्तान नहीं करता था, मगर ठीक है, आपको पंक्चर लगा, नेदरलैंड ने लगाया, कोई बात नहीं, आप पहुंच गए, अब कर लें। अच्छा, अभी अब तक डिजर्व नहीं करते, अब ये जो पहुंच गए, ठीक है, जिस तरह भी पहुंचे, गिरते पड़ते लुढ़कते हुए हम पहुंच गए, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी जिस तरह भी हेडन का स्टेटमेंट आया कि दुनिया की हर टीम आपसे खेलते हुए डरेगी, कोई भी हम यहाँ पे सोच नहीं रहा था, हमें लोग देखना नहीं यहाँ पे चाहते थे, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब स्टेटमेंट की जरूरत है। और अगर दे दिया उन्होंने ड्रेसिंग रूम में या डग आउट में दे दिया, इसको वायरल करने की जरूरत है। देखिए, जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट के कोर फैंस हैं, उनके लिए तो अभी जो पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर जो बैशिंग की गई है, पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को लेकर जो बैशिंग की गई, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जिस तरह से बैशिंग की गई, ट्रोलिंग की गई है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए वो ये जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान अहल नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान क्वालिफाई करके गया है। आपने पूरे मैचेस जीतने थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आप हारिस को इतना बड़ा हीरो बना रहे हैं, यार ये तो रिजर्व में पड़ा हुआ था, ये तो स्टेपनी थी आपकी गाड़ी। होता है ना, आदमी लंबे सफर पे जा रहा होता है, स्टेपनी जरा पंक्चर वंक्चर लगवा के रख ले, तो वो तो स्टेपनी था बच्चा, आज वो आके कर गया, क्योंकि उसको ये पता है कि यार यही मैच है, इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मगर जो फियरलेस उसकी हिटिंग नजर आई, जिसको मैं मान नहीं रहा था कि नहीं यार ये हारिस ने नहीं करके दिया, हारिस तो एकदम से आ गया, वो जो फियरलेस हिटिंग वो करके गया, वो तवक्को कर रहे थे लोग रिजवान से, बाबर से, क्योंकि यार आप पिछले 2 साल से आपने किसी को आने नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं वो क्रिकेट फैंस जो बिलीव करते थे कि पाकिस्तान पहुंचेगा किसी ना किसी तरह, उनके लिए तो मुबारकबाद है। मगर जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, जो अभी भी कंसर्न है, क्रिकेट को जानते हैं, वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि यार अब तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी, अब फिर आप तुम क्रेडिट लेने वाली बातें कर रहे हो कि देख लें जी अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। प्लानिंग आपके हाथ में नहीं थी यार, आपने डिसाइड, अल्लाह ताला असबाब भी तो देते हैं ना, आपको असबाब नहीं है, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। तो फिर यार अगर अल्लाह पे छोड़ के आप इन बच्चों को अहल साबित बता रहे हैं, तो यार दूसरे बच्चों को भेज दें, फिर उन पे डाल देना सारी चीजें, उनके साथ भी ये वाली चीजें लगाएं। ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, ये आखिरी चांस है इनके पास। ठीक है, अच्छा, जिस तरह भी इन्होंने बात की कि जिस तरह हारिस आके खेल सकता है, तो बाबर और फिर रिजवान क्यों नहीं खेल सकते? अभी लास्ट मैच भी जो बांग्लादेश से खेले, उसमें 10 ओवर में 57 रन का स्टैंड, और फिर उसके बाद पैनिक हो गए तो नवाज को भेज दिया। हालांकि हारिस गुज़िश्ता मैच में अच्छा खेले थे और उनकी वजह से ही पाकिस्तान का मोमेंटम सेट हुआ था। बिल्कुल, मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की विमेंस टीम है वो बड़ा अच्छा आयरलैंड से खेल रही है। मुनीबा अली और जो सिद्रा हैं, उन्होंने पहले मैच में भी 200 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग खेली, और टीम देखी आपने? जो भी है, लेकिन आपने रिकॉर्ड बुक्स में लिखा और आपने अभी भी काफी अच्छे तरीके से वो जीते। स्टैंड करती है, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए सुने ना, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आप टीमें बुला लें, सुने ना, ये एक बड़ा एक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आप टीमें बुला लें। आयरलैंड की टीम के मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहां पे स्टैंड करती है, और ऐसी टीमें बुला के सुने, अब आपने छेड़ दिया ना, एक जगह अननेसेसरी एक जिक्र छेड़ा है, वहां पे टीम बुलाएं और वहां पे टीम बुला के आप रिकॉर्ड बनाएं, और उसके बाद इन्हीं प्लेयर्स को जो है वो आप हीरो नहीं बल्कि हीरोइन बना के पेश करें। नहीं, देखें, अगर हम इस तरह पाकिस्तान की टीम की बात करें ना, तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। लेकिन पाकिस्तान की स्टैंडिंग तो है ना, जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आप कमजोर टीमें इधर बुला रहे हैं, आप इधर बुलाएं ऑस्ट्रेलिया, जब देखें ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम भी आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया की जो इंग्लैंड की मेंस टीम आ सकती है ना, ये टीमें क्यों नहीं आती? लेकिन हॉलैंड आ जाती है, श्रीलंका आ जाएगी। सर अरे मैडम, मेरा सवाल ये नहीं है, ये टीमें क्यों नहीं आती? ये जो लोग मुबारकबाद देते हैं ना, ये पाकिस्तानी विमेंस टीम के हवाले से, ये प्लेयर का पूल वही है, प्लेयर्स का पूल
कि नई लड़कियां इसमें आ नहीं रही हैं, यही परफॉर्मेंस देती हैं, ये इस तरह बाबर आजम के रिजवान की बातें करें, सेम स्ट्रेटेजी जो विमेंस टीम में चल रही है। मेरी बात सुनिए, इसीलिए शायद इस सीरीज को इसीलिए शायद इस सीरीज को कोई इतनी अहमियत और फोकस कर नहीं रहा है। जो वुमेन्स टीम है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो आपका पीछे से मैनेजमेंट है, वो तो एक ही है ना, पीसीबी। जो उसके अंदर हो रहा है वही मेंस के अंदर हो रहा है, वही विमेंस विंग अलग नहीं है। मकसद ये है कि जो आपकी अप्रोच है वो तो वही आयशा अशर कितने अरसे से मैनेजर, आप ये देख लें। आयशा अशर कितने अरसे से मैनेजर हैं? अरे भाई जितने मर्जी अरसे से वो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि भाई आप पुराने अप्रोच वही है, अप्रोच वही है, मतलब कमजोर टीमें बुला के 2-2 रन की पार्टनरशिप पे डालती हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ नहीं जीता, फुल पाकिस्तान थाईलैंड के खिलाफ नहीं हारी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं जीता, पाकिस्तान थाईलैंड के खिलाफ नहीं हारी, बायलैटरल पाकिस्तान थाईलैंड के खिलाफ नहीं हारी। अरे अब भाई उसकी आप मुबारकबाद दे रहे हैं, आप उसके बाद आपने उस दिन जब थाईलैंड से पाकिस्तान हारा उस दिन तो आपने जिक्र ही नहीं किया। थाईलैंड से हारा, लेकिन उस दिन मैं उस दिन क्यों नहीं जिक्र किया? आज मैं हूं तो आज मैंने जिक्र कर दिया। नहीं, लेकिन अच्छा खेला, अननेसेसरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है ना उस चीज को बात क्रिकेट की हो रही है। नहीं क्रिकेट मैं आपसे सवाल पूछ कर रहा हूं, जवाब दे रहे हैं। मुनीबा ने फोन कर दिया, मतलब मशहूर हो गई तो सीधा मुनीबा हॉकी की बात कहां से करेंगे, फुटबॉल की बात क्या करेंगे? नहीं, फुटबॉल की बात नहीं हो रही, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। तो क्रिकेट, मैं आपसे क्रिकेट का सवाल किया, मैंने आपसे मैंने आपको कहा है कि अली भाई रुक जाएं, उसका जवाब मैं देती हूँ। विमेंस क्रिकेट का जिक्र नहीं था ना, मेरा सवाल ये है कि विमेंस क्रिकेट हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है सबसे भाई, हमारे मुल्क में हो रहा है ना। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ ना। अब विमेंस क्रिकेट में कमजोर, मेरा सिर्फ आप सही कह रही है, मैं आपसे वो डिसएग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कमजोर टीमें बुला के परफॉर्मेंस दे के आप यही प्लेयर को आप मुसलसल खिला रहे हैं, आप मुसलसल, ठीक है ना, आप मान रही है ना ये चीज। बिल्कुल, तो फिर इस परफॉर्मेंस से फायदा क्या है मुझे बताएं खिलाफ आप। लेकिन वही बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में हो रही है। जिम्बाब्वे भी आया था तो हम खुश हो गए थे पहली दफा, चलो भी आया, इंटरनेशनल खेल हुआ है हमारे। जो सवाल था, ये बात है। अब जो आपने सवाल किया ना, उससे कनेक्ट करता है कि अप्रोच आपकी वही है। अभी भी बाबर, यही मैं आप आगे ना मेरी बात की तायीद कर दी ना आपने, यही मैं चाह रहा था। सही बात आप कर रहे हैं, उसकी मैं तायीद करती हूँ। अब बाबर और रिजवान की अगर आप बात कर लें तो जो फर्स्ट ये जो अभी लास्ट मैच खेला है, 11वें ओवर में 57 रन इन्होंने बनाए थे। साफ पता चल रहा है कि दोनों पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, बल्कि पाकिस्तान से खेल रहे हैं। आप पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने आप को सेव करने के लिए, लोगों को जवाबात देने के लिए। और अच्छा, वैसे बाबर रिजवान का रिकॉर्ड की बात हुई है, बाबर रिजवान की को देखें, हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, रिकॉर्ड वो हमेशा बनाते हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड वो ये बनाया है कि T20 फॉर्मेट में दोनों ने ओपन करते हुए जो 50 पार्टनरशिप की है, वो लोएस्ट रन रेट पे की है। लोएस्ट है जी, ना? 5.4 ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड साथ की इससे पहले किसका था? परफॉर्मेंस है। इससे पहले भी पाकिस्तान का ही था। इससे पहले अहमद शहजाद और मुख्तार का था कि जो उन्होंने स्कोर किया था, और अब एक खराब रिकॉर्ड को मजीद खराब कर दिया पाकिस्तान ने। जावेद भाई, अभी जो बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, इनको तो जरा छेड़ भी रहता है आज हम थोड़ा सा, तो जो हम बात करते हैं वर्ल्ड कप हो जाए, थोड़ा तैयार कर रहे थे जरा के साथ मुकाबला करने के लिए। तो ये बताएंगे जो अभी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, इस तरह पाकिस्तान के ओपनर्स के हवाले से बात हो रही है, या हारिस ने जिस अंदाज से खेला है, आपको लगता है ये देखते हुए जो स्टेटमेंट आने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? बीच बीच में सब खामोश हो गए। स्टेटमेंट जो ड्रेसिंग रूम की जो वायरल हुई, देखिए पहली बात तो ये कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट नहीं है, वो एक टीम मीटिंग है। अब उसमें आजकल ये हो रहा है कि उसको रिकॉर्ड करके जो है ना वायरल कर दिया जाता है डेलिबरेटली, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हम लोगों तक आती हैं, फिर हम उसका एनालाइज करते हैं, जो कि हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं। तो वो प्लेयरों के लिए अब मेंटोर क्या बात करेगा? हेडन वहाँ पर हैं, मेंटोर का काम ही ये है कि वो उनको बकअप करे, उनको उठा के रखे। अब अगर हारिस ने परफॉर्मेंस 2 मैचों में दी और बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो जाहिर है उसको उठा के रखेगा कि तुम जो है ना, तुमसे बहुत डर रहे हैं, हमारी टीम का कोई मुकाबला इस वक्त नहीं करना चाह रहा है। तो मेरी नज़र में सही है, गलत ये है कि अननेसेसरीली उसको बाहर क्यों निकाला जा रहा है, जो कॉन्वर्सेशन वहाँ हो रही है। क्या आप समझते हैं कि 92 में ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई होंगी, लेकिन उस जमाने में ये स्मार्टफोन नहीं थे। तो मैं ये समझ, सोशल मीडिया, और इसमें इमरान खान को परफॉर्मेंस पे बिलीव करते थे ना, ये चीज बिलीव करते थे। अच्छा, अब आप ये देखें, आप कह रहे थे ना कि वो हारिस ने स्कोर कर दिया, बाबर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताएं, जब इमरान खान थे तो इंतजाम स्कोर कर रहे थे ना, क्योंकि इंतजाम बिल्कुल फ्रेश थे, प्याला खाली था, दिमाग में कुछ भी नहीं था। वही इंतजामुल हक 2003 के वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या करा, 2007 में क्या करा वेस्ट इंडीज में जाके, क्योंकि जब वो सीनियर बन गए थे, तो सीनियर बनने के बाद जिम्मेदारी आती है तो आपके अंदर प्रेशर आ जाता है। विराट कोहली का प्याला जो अभी भी खाली है, विराट कोहली तो अभी दुनिया में एक है ना, केन विलियमसन के प्याले अभी भी खाली हैं, जो रूट के प्याले अभी भी खाली हैं, आप बताइए के प्याले अभी भी खाली हैं। क्या बातें करते हैं? केन विलियमसन पे आ जाए, उसने क्या करा? केन विलियमसन
विलियमसन इस वर्ल्ड पिछला मैच आपको किसने न्यूजीलैंड ने परफॉर्म तो एक मैच तो फिर ये कोई बात नहीं कि एक मैच लॉजिक नहीं है ना कि एक्सपीरियंस। मैं भी जरा आता हूं जरा सा क्योंकि ब्रेक भी लेना है और ब्रेक पर जाने से पहले हमको बताते चले कि जनाब हम लाए हैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि आप अब मुसलसल जो अपने फेवरेट प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर सकते। कभी हमें ऑफिस में मसरूफियत हमारी होती है, कभी जो खवातीन जो होती हैं वो घर के किचन में होती हैं, जिसकी वजह से आप अपने फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है और ज़बरदस्त सोल्यूशन ये है कि आप एक आसान सी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है तमाशा। आप इस तमाशा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और अपने फेवरेट प्रोग्राम जो है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो तैयार रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम देखने के लिए तमाशा एप्लीकेशन पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं स्टेटमेंट के हवाले से। और स्टेटमेंट ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम से आ रहे हैं, पाकिस्तानी मैनेजमेंट और प्लेयर्स की जानिब से आ रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आ रहे हैं, स्टेटमेंट हर तरफ से सामने आ रहे हैं। टिम साउदी ने जनाब कह दिया कि पाकिस्तान की टीम एक डेंजरस टीम है और दूसरी जानिब रोहित शर्मा ने कहा कि इंग्लैंड की टीम उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट का सिलसिला ये न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड से भी, इंडिया से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मीडिया वॉर शुरू हो गई है? आपने सही कहा, इंग्लैंड से भी आ रहा है। मोइन अली ने भी कहा है कि जो इंडिया की टीम है वो जीतने के लिए आई है और हम तो अंडर प्रेशर है, इस किस्म की कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इसी तरह से आपने अभी टीम सऊदी का भी कह दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, 50-50 दोनों मैच है, प्रेशर मैच है। और हम न्यूजीलैंड से भी ट्राई सीरीज बेशक जीत के आए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड मोमेंटम के अंदर है। तो ये सारी माइंड गेम्स हैं कि पहले से आप किसी को इस तरह से कह दो कि नहीं 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 भाई जीतना है, जीतने के लिए तो आप आए हो। ठीक है, आपको लगता है कि आप क्योंकि मैनेजमेंट के आदमी, आपको लगता है कि मैनेजमेंट की एक टैक्टिक है कि जी आप पहले से दूसरे पे प्रेशर डाल दो, जी हम तो फ्री हैं, प्रेशर तो सर आपके ऊपर है? जी, जब ऐसे मरहला आता है कि नॉकआउट सिलसिला शुरू होता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में, तो फिर ये तो होता है, ये आसाब की जंग शुरू हो जाती है। अब मैदान में जाने से पहले दूसरे को इतना गिराने की कोशिश किया जाएगा अल्फाजों के ज़रिए कि हो सकता है वो कारगर साबित हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ। ठीक है, मेंटली आपको लगता है कि साउदी ने खेलने की कोशिश की है? सऊदी ने मतलब एक हो सकता है जेन्युइन स्टेटमेंट दिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई इसमें मतलब उनकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी, उसने एक जेन्युइन स्टेटमेंट। मतलब पाकिस्तान से वो डर रहे हैं, ये समझूं मैं। डर रहे हैं मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब डरना तो गलत है क्योंकि प्लेयर हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से उठी है ना, देखिए हर वो टीम जो शुरू में नीचे होती है, गिरी हुई होती है, वो फिर जो है ना मौका नहीं देती है। ये इमरान खान के भी आप स्टेटमेंट सुन लें, जब उन्होंने 92 के बारे में बोला है कि जब पाकिस्तान भी सारा प्रेशर ले चुकी थी, फिर उसके बाद वो उठी है। फिर 99 में ऑस्ट्रेलिया हारी थी शुरू में, इवन पाकिस्तान से भी हारी थी, फिर जब वो उठी है तो वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो पाकिस्तान के लिए मैंने अपने एक प्रोग्राम में बोला भी था कि अच्छा है कि पाकिस्तान शुरू में मैच हार गया इंडिया से, फिर उसके बाद आप देखें जैसे भी है, लेकिन बहरहाल 5 मैच खेल के 3 मैच जीते, पॉइंट्स पे भी नंबर 2 पर है, नेट रन रेट पे भी नंबर 2 है और लूज भी वही, तो मतलब जो डिजर्व करती है वही नंबर 2 पर है टीम, जो कि पाकिस्तान है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान नंबर 2 पे डिजर्व करती थी? जी, आप समझते हैं इंडिया पाकिस्तान डिजर्व करती थी नंबर 2 पर आना? मतलब है तो है ना, मतलब 5 में से 3 मैच जीते हैं ना, और किसी साउथ अफ्रीका 2 जीते हैं कि पाकिस्तान की टीम डिजर्व करती थी यहाँ पर आना, जिम्बाब्वे से हारने के बाद। थोड़ी जा रहा है। जावेद भाई की एक बात से इख्तिलाफ है मुझे, उठी हुई और गिरी हुई ये कोई टर्म्स ही नहीं है क्रिकेट में। ठीक है, एक गिरी हुई। अच्छा, मैं इनको गिना देता हूँ। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे में, ठीक है, उसके बाद आप बायलेटरल किस मौके पे हारे? बायलेटरल छोड़ दें आप, मैं किस मौके पे हारे बता देता हूँ। ट्राई नेशन आप जीते हुए आ रहे हैं, बता देना, पूछ रहे हैं किस मौके पे हारे थे? ट्राई नेशन जीते हुए आ रहे हैं, एशिया कप का फाइनल खेलकर आ रहे हैं। तो इसमें कहां से गिरी हुई है बताएं मुझे, कहां से गिरी हुई है? मुझे नहीं, पहले आप ये बताएं किस मौके पे हारे थे, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? कौन से ओवर में हारे थे? इनकी बात इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि यार आप बेवकूफ ना बनाए ना, लोगों को अंधा मत करें यार। गिरी भी क्या है, आपके वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है। मैं बताता हूं, मैं डेविड एडवोकेसी कर लेता हूं, मैं बता रहा हूं ना, शायद वो इस तरह से आपकी पेस का साथ नहीं दे पाए, लेकिन उनका मैं डेविल एडवोकेसी कर लेता हूं। वो गिरी हुई सेंस में कह रहे हैं कि आप जिम्बाब्वे से हार गए, आपकी टीम गिरी हुई है, बाबर आजम पे मुसलसल तनकीद हो रही है, आपकी टीम गिरी हुई है, रिजवान की ओपनिंग पे तनकीद
तनकीद हो रही है, आपकी टीम गिरी हुई है। सकलैन मुश्ताक पे तनकीद हो रही है, आपकी टीम गिरी हुई है। आपके मैथ्यू हेडन के सिलेक्शन पे तनकीद हो रही है, आपकी टीम गिरी हुई है। आपके जो टीम सिलेक्शन के ऊपर तनकीद हो रही है, आपके मिडिल ऑर्डर पे तनकीद हो रही है। और कितना कितना क्या करें? मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि क्रिकेट प्रैक्टिकल गेम है भाई। ग्राउंड से जो बात निकल रही है, मतलब शतरंज खेल के आगे नंबर 2 पे पाकिस्तानी टीम के शतरंज खेल रही फाइनल, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के शतरंज खेल के नंबर 2 पोजीशन में सेमीफाइनल क्वालीफाई किया और ट्राई नेशन नहीं, दुआएं तो सबके लिए होती है। प्रैक्टिकली चीज बताइए, इसमें कोई गिरी भी बात है नहीं, लेकिन वो तो माजी था ना, माजी वो तो पास्ट इज पास्ट, इट हैज गॉन। अली वो एक अलग चीज है, लेकिन वो तो अभी प्रेजेंट बात कर रहे हैं, बातों की सही है ना। जिम्बाब्वे से तुम गिर के खेले, मैंने कहा था। नहीं, गिरी भी तो है ना, किसी ने भी कहा, उन्होंने भी नहीं कहा भाई। साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड, मैं ये कह रहा हूं कि गिरी भी तो कौन सी टीम थी? गिरी हुई टीम थी नीदरलैंड। गिरी हुई टीम नीदरलैंड, वो उसने आपको बेसाखी बना के पहले से ही लेटी, वो गिरी हुई थी तो पहले से लेटी हुई थी ना यार। आपको तो बेसाखियां चाहिए थी, आपको नीदरलैंड नहीं दिए। मैं 10 मैच मिले खेलने, हमने भी तो 5 ही खेले। मैं ये कह रहा हूं, ये जो बातें हैं ये तो आज से 1.5 साल पहले होनी चाहिए थी कि ये क्या मंजन चल रहा है भाई नीचे नीचे। ये ट्रेनिंग रूम से जो कल की वीडियो जो आपने पहले सवाल रखा था, मैं ये कह रहा हूँ जो मैसेज बाबर और रिजवान को दे रहा है वो, कि हारिस को देख, हारिस कैसे खेलता है। वो ये बता रहा है कि यार तुम जो 1.5 साल से क्रिकेट खेलते हुए आए हो, वो तो मैच्योर क्रिकेट है ही नहीं इस फॉर्मेट की। हारिस खेल रहा है वो क्रिकेट, भाई पुरानी टेक्निक है। इमरान खान तौसीफ अहमद को दिखाते थे कि देखो ये बैटिंग करता है मियादाद को। दुनिया भर की जो टीम्स है सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वहां पर इस तरह के बयान नहीं चल रहे हैं। वो इस पे टाइम जाया नहीं कर रहे कि कभी बाबर की वीडियो आ रही है, मैं गिरने नहीं दूंगा। अबे भाई तू गिराने और के लिए थोड़ी बना के भेजा है कि इनको परफॉर्म कराओ और टीम की मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लेइंग ऑर्डर आगे पीछे कर लो। ठीक है, आपको जिसमें ऐड करने मुझे ब्रेक पे आना जल्दी से। देखिए, कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ड्रामा थोड़ी बना था जो ये बात कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है। वो तो आपस की बात है, वो तो इत्तेफाक है, हम तक पहुंच गई तो हम उसके ऊपर जानबूझ के पहुंचाइए। चले उसके ऊपर बात करें कि जिसने पहुंचाई उसके हम दुश्मन है कि भाई तुमने क्यों पहुंचाई ये बात। ये जो भी बात हो रही है पब्लिक कंजम्पशन की नहीं थी, ये पब्लिक प्लेयर को आपने दुश्मन, आज आप भी इनके दुश्मन बनी हुई है, मुसलसल आर्गुमेंट कर रही है इनके साथ। तो ये सही है, मुझे अच्छा लगा। बातें थोड़ी सी वियर्ड हो रही हैं, अजीब सी कर रहे हैं। क्रिकेट है, खेल है, क्या बातें कर रहे हैं बताइए। उठने का क्या बातें क्या कह रहे हैं वो, क्या गलत कह रहे हैं? ज्यादा वियर्ड कह दिया है कि सब मिक्स हो गया है। चलिए ठीक है, आज एन किसी से भी मुत्तफिक हो, मुझे नहीं लग रहा है आज मुत्तफिक होने के लिए यार आई है। आज इफ़ी भाई को भी काउंटर कर रही है, मेरे साथ भी आज इनका काउंटर चल रहा है और साथ साथ जावेद भाई के साथ काउंटर ना किया जाए। नहीं, आप करें, बिल्कुल करें, मुझे काउंटर, आपका हक है। जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मुझे काउंटर करें, लेकिन जो है वो जो सवाल है उसके हिसाब से काउंटर करें, यानी कि जो घर से याद कर रहा है उस पे फिर आप मुझे काउंटर करने की कोशिश अभी ये गलत बात कर रहे हैं आप। अच्छा, चले, ये भी काउंटर है। क्या याद करके आए हैं, घर से क्या याद करके आए हैं? अच्छा खेला, आज ने किसी को आज छोड़ना नहीं, आज पूरी तैयारी के साथ आज एन आई है। चलेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा मजीद इनसे गुफ्तगू करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम स्टेटमेंट के वाले से बात कर रहे थे, तो अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी अब मुसलसल जो स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। मेरे ही शो में मुझे याद है कि पहली मरतबा मिर्जा इफ़िस साहब ने कहा था सूर्य कुमार यादव के हवाले से कि आप इस प्लेयर को देखिएगा कि 360 प्लेयर है और ये प्लेयर जो वो डायमेंशन जो है वो तब्दील कर देगा। और अब जो है वसीम अकरम ने भी इस डिबेट में जो हिस्सा लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस दुनिया का प्लेयर है सूर्य कुमार, जिस अंदाज से वो खेलता नजर आता है। इफ़ी भाई, मुझे याद है सबसे पहले आपने हमारे जो रेगुलर शोज होते हैं उसमें कहा था सूर्य कुमार के हवाले से, और उसने फिर साबित भी किया कि 360 किस तरह खेला जाता है, कम वक्त में किस तरह इम्प्रोवाइजेशन की जाती है, और अपने शॉट सिलेक्शन को उसने सही तरीके से अडॉप्ट किया। अली 2010 से ये मेरे ख्याल में आईपीएल का हिस्सा बना हुआ है, और वसीम अकरम तो काफी पहले से हैं वहां पर आईपीएल में, ये लोग कर ही रहे थे, कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया। अब नजर आ रहा है वो वसीम भाई का भी कहना ठीक है यार, कोई बात नहीं है, मगर ये कि उसने बहुत टाइम लगाया। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? शुरू से फॉलो कर आईपीएल की पैदाइश से पहले से जानता हूं उसको, सूर्य कुमार को, यानी कि मैं आपको अंदाजा ये कि क्रिकेट नर्स ने आपकी गोद में दिया था? नहीं, आईपीएल की पैदाइश से पहले से आईसीएल भी होती थी उस वक्त भी, तो साथ साथ ही हुई है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसकी पैदाइश से जानता हूँ मैं उसको, सूर्य को। और सूर्य को मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया कि 2017 में जब उसकी शादी हुई तो उसकी बेगम ने उसको बड़ा टाउंट किया। उसने बोला कि यार तू भाई सुबह से निकलता है, रात में घर आता है, तू कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, तेरा नाम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है तुझे, ठीक है।
तो उसके बाद उसने अपने कुछ फोकस चेंज किए, न्यूट्रिशिस्ट, कोचेस, और वो उन लोगों से उसने मुफीद मशवरे लिए जो उसकी क्रिकेट को मैडनेस की तरफ लेके चले हैं। तो ये जो मैडनेस अब नज़र आ रही है सूर्या के अंदर, इसके पीछे काफ़ी वर्कआउट है। उसने कहीं गाया नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने किसी को बताया नहीं, ठीक है, मगर वो अपने गेम पे फोकस करता रहा। और आज दुनिया यकीनन उसको, अभी 1 साल तकरीबन हुआ है उसके डेब्यू को T20 के, आप देखें 140 करोड़ का वो लड़का वहां से निकल कर आया। 10 साल उसने अपने सिस्टम को दिए, 250-300 मैचेस फर्स्ट क्लास के उसके लगे में, तो 1 साल के अंदर प्लेयर ऑफ द हो गया यार। अब मैं यही कह रहा हूं कि स्ट्रगल तो आप चेक करें, ठीक है, बैकग्राउंड बेहतरीन। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार के, हम कराची किंग में ऐसा सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा सूर्य कुमार क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, हम दूसरे को देख के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो इसलिए कि जैसे कि अभी भाई ने कहा कि उसने डोमेस्टिक के कितने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। अभी जो मोहम्मद हारिस की आप भी तारीफ कर रहे हैं अपने शो में, हर कोई कर रहा है, मोहम्मद हारिस को देख के आपको हैदर अली याद नहीं आते हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी कर दी थी, उसके बाद उनसे खेला नहीं गया। मोहम्मद हारिस के साथ ये है कि अभी वो एक गैम्बल है, प्लेयर्स को उनका पता नहीं है, वो कोई इतने टेक्निकल खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 4 या 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए हैं और 24 उन्होंने लिस्ट ए के मैच खेले हुए हैं। और हैदर अली के साथ भी ऐसे ही है। जैसे ही ये फाइंड आउट हो जाएंगे, फिगर आउट कर लेंगे इनकी वो कमियों को, ये नहीं, आपको लगता है वीडियो एनालिस्ट को पकड़ देंगे? ऑफ कोर्स कर लेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है ना। आप बस ऐसे ही आपको पकड़ा और ऐसे ही उठा के आपको डाल दिया। आपने ना कोई तैयारी की हुई है, ना कुछ किया हुआ। हैदर अली वाला हिसाब मुझे तो याद लेकिन देखें ना, फिर आज तक विराट कोहली को वीडियो एनालिस्ट को नहीं पकड़ सके। सवाल ये पैदा होता है फिर, अगर वीडियो एनालिस्ट इतने इंपॉर्टेंट है, आपकी बात सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूं कि पहला सीजन या पहला साल इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा आसान होता है, उसके बाद फिर वीडियो एनालिस्ट का काम शुरू हो जाता है और वो खामियों को और खूबियों को वो अपने जो सॉफ्टवेयर में उसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन सवाल दूसरा ये पैदा होता है, इसका काउंटर पार्ट, कि भाई जो रूट है, बाबर आजम भी है, इनफैक्ट बाबर आजम भी टेस्ट और वनडे में, इनके क्यों नहीं पकड़ पाते जो ये हमारे ही प्लेयर्स को ज्यादा होते हैं? वो इस वजह से कि ये लोग प्रॉपर सेटअप से आए हैं, लॉन्ग फॉर्मेट खेल के आए हैं, ये T20 क्रिकेट PSL से नहीं आए हैं। विराट कहना है कि लॉन्गर वर्जन से इसलिए जरा पक्के हैं। विराट कहता है मैंने इतनी प्रैक्टिस करता हूं, उतनी प्रैक्टिस में करता हूं कि मेरा जो मसल है वो खुद ब खुद मेरी अपने माइंड के साथ वो इतनी हो चुकी कि खुद ब खुद बैट चलता है मेरा। मैं अपने आप को सेव नहीं करता, गेंद को खेलता हूं। तो आप उनकी लेवल चेक करें। और विराट आपसे थोड़ा डिफरेंट ऐड कर दूं और नई सेंसेशन मैं आपको बता दूं, जो कमिंग सेंसेशन है, यश धोल है, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जिसने शेडो में क्रिकेट खेलना सीखी है, जिसकी माँ ने उस बच्चे को इतना प्यार किया और बाप को तैयार किया कि बच्चा जो है ये अपने शेडो से खेलता था। वो उसकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। अंडर 19 का कैप्टन है, इंडिया को लेकर आया। अच्छा, नहीं आपसे जरा सूर्य कुमार का थोड़ा सा, अगर सूर्य कुमार को बनने में 12 साल लगते हैं तो मुझे ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए पाकिस्तान में। हाँ। मुझे मोहम्मद हारिस वाला सिस्टम चाहिए, जिसमें मोहम्मद हारिस ने आते ही जो है ना पहले मैच में ऐसा नक्श करा कि पाकिस्तान ऊपर गया। नहीं, मैं हारिस की बात कर रहा हूँ। हारिस भी तो वही है ना, न्यू कमर है, उससे भी ज्यादा न्यू कमर है। वो तो एक मतलब ये कह लें कि वो ऑन साइड का प्लेयर है, उस कंप्लीट प्लेयर। लेकिन इसने जो नकुश छोड़े हैं मोहम्मद हारिस ने दोनों मैचों में बैक टू बैक, तो मैं समझता हूं कि 10 साल अगर मोहम्मद हारिस इस तरह खेलता रहा तो सूर्य कुमार को तो बहुत पीछे छोड़ देगा। नहीं खेल सकता शॉर्ट टर्म में। 12 साल लग गए ना, जब 12 साल लग गए, अभी मैं मुसलसल देख रहा हूं आपको घूर रहे हैं यार, क्या 12 साल जिस प्लेयर को लगे वो सिस्टम कहाँ हुआ? उस जावेद भाई के जज्बात का एहतराम है मुझे बहुत, और इस तरह एहतराम से देख रहे थे? एहतराम से देख रहा था। एहतराम था आपका? मतलब मैं तो वही वाला सीन हो गया जो पाकिस्तानी फैंस का हुआ, सेमीफाइनल में पहुंच गए वो वाला सीन था मेरे साथ। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे करके, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और माशाल्लाह मैनेजमेंट से भी आपका ताल्लुक है। अभी वसीम अकरम ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि माहिर नफ्सियात की पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। माहिर नफ्सियात की जरूरत तो हर दौर में पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भी कहा है और साथ साथ शायद बांग्लादेश को भी। अच्छा, तो वसीम अकरम इंडिया के बारे में बोल सकते हैं उनके प्लेयरों को माहिर नफ्सियात की जरूरत? तो हिम्मत है ना? नहीं, उनमें हिम्मत है। जब कभी ऐसा टाइम आएगा क्या ये हिम्मत करेंगे, बोलेंगे? हाँ। मतलब किसी भी टीम के बारे में इस तरह डिग्रेडिंग जो रिमार्क्स जो है ना, मैं नहीं समझता इतने बड़े प्लेयर को ये कभी आप। क्रिकेट एक ऐसा माइंड गेम भी तो है ना, साइकोलॉजी माइंड गेम, लेकिन ये तो प्लेयर उसका हिस्सा नहीं है ना। ये तो आपके एनालिस्ट हैं, एक रिस्पेक्टेबल काम कर रहे हैं, इनको बहुत ही इंसाफ से पेश आना चाहिए, इनको साइड नहीं लेनी चाहिए। हम और आप साइड ले रहे हैं, हम उस जगह पे नहीं बैठे हुए जहां वसीम अकरम बैठा हुआ। तो ये बहुत गलत है कि आप कभी ऑस्ट्रेलियन को, कभी इंग्लिश प्लेयरों को, कभी न्यूजीलैंड को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वसीम अकरम के स्टेटमेंट के हवाले से, जरा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा मजीद इससे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, स्टेटमेंट के हवाले से, और इस तरह टीम साउथी ने कहा कि पाकिस्तान की टीम उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इंडिया ने भी कहा कि इंडिया ने कहा इंग्लैंड की टीम उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन वसीम अकरम साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जो टीमों को जो है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। हमेशा से पाकिस्तान की टीम से पहले मोइन लतीफ़ को हमने देखा, फिर वो एक मकबूल साहब थे, वो लगे रहे। आपको लगता है कि एक साइकाट्रिस्ट की, स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है इस तरह के लोगों की? देखिए अली, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो कहती है कि आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मगर वसीम अकरम का ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो पिछले 1.5 साल के स्टेटमेंट्स में इनके निकालता हूँ, कप्तान के, कोचेस के, सिलेक्टर के, तो उसको देख के लगता है कि हाँ यार वसीम भाई कहीं ना कहीं ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि यार देखें, एक टाइम आता है प्लेयर के पास, जैसे विराट के साथ आया 1.5 साल, तो कहीं ना कुछ तो होता है ना कि वो आपकी फॉर्म पे नजर आ रहा है। अगर आपकी बात से याद आया कि वसीम अकरम को खुद भी जो उनकी साबका एहलियत थी हुमा, जब उन पे उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हुमा ने चूंकि स्पोर्ट्स, क्योंकि वो साइकाट्रिस्ट थी, तो उन्होंने बड़ी उनको सपोर्ट की थी उस ट्रॉमा से निकलने में। वसीम के कैरियर में भाभी का बहुत बड़ा रोल है, और मैं आपको सच बात बताऊं कि वसीम की जो पूरी प्रोफाइल आपको नजर आती है, जो सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है, उसके पीछे उसी खातून का हाथ है। और उसके बाद वसीम ने खुद एडमिट किया अपनी आने वाली बुक के अंदर कि वो ड्रग्स की तरफ चले गए थे। तो वसीम ने शायद इसी चीज़ को देखते हुए कि कोई बच्चा अब ड्रग्स की तरफ ना आ जाए, अगर वो शेल में आता है ना जब प्लेयर, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर एडवाइजेस चाहिए होती हैं, और वही लोग एडवाइस कर सकते हैं जो इस सिलेक्टेड फील्ड के लोग होते हैं, जो बता सकते हैं कि यार प्लेयर को इस मसले से कैसे बाहर निकाला जाता है। विराट ने भी इसके लिए गैप लिया था। अब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ नफ्सियाती मसला है, मगर जो जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो मैनेजमेंट के और फिर प्लेयर्स के जो बयानात आते हैं ना, जैसे अब वीडियो को ही हमने एक इशू बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं मेंटल कोई ब्लॉकेज है जरूर इन खिलाड़ियों के अंदर, कि आप इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है ना, वो आके फिर शेल में हो जाते हैं और बड़े इवेंट, बड़े स्टेज के ऊपर बदनामी का सबब बन रहे होते हैं, ट्रॉल हो रहे होते हैं, मीम्स बन रही होती हैं। तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा शायद फिर वो बात आ जाती है कि आप मैनेजमेंट के आदमी हैं चूंकि, और साइकोलॉजी आपने पढ़ी भी होगी। हमने देखा इतनी से पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने ट्रस्कोथिक को देखा, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, उन्होंने इसलिए अपने कैरियर को ख़त्म किया। इसके अलावा ग्राम थॉर्प को हमने देखा इंग्लैंड में, उन्होंने अपने कैरियर को ख़त्म किया। फिर ट्रॉट ने इसी तरह से जो क्रिकेट से जो वो संन्यास लिया था। ये हर तरफ हर स्पोर्ट्समैन का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं है। जिनकी मिसाल आपने तरस्कौतिक और थॉर्प की, ये लोगों के पर्सनल फैमिली मैटर्स थे, इनका कोई क्रिकेटिंग मैटर नहीं था, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे और वो दिमाग उनका खराब हो गया। तो ये बात अलग है। नफ्सियात की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का वैसे ही मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि हमारा सपोर्टिंग स्टाफ ज्यादा हो जाएगा, हमारे प्लेयर कम हो जाएंगे। तो बस यहीं पर ही रहना चाहिए। माहिर नफ्सियात की जरूरत नहीं है। मेंटोर जो है, मेंटोर सपोज टू डू द सेम। अच्छा, प्लेयर के साथ साथ जो है वो कोचेस को भी, सपोर्ट स्टाफ को भी माहिर नफ्सियात की जरूरत है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। अभी तो हर एक को जरूरत है मेरे ख्याल से। जो रमीज राजा को सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि वो उनका जो ओहदा है वो रिक्वायर्ड करता है टफ डिसीजन करें, लेकिन ही जस्ट मतलब ऐसे वो लगता है कि जैसे वो ना सोशल मीडिया में स्टक होकर रह गए हैं। अभी तो छुपे में भी कहाँ हैं सोशल मीडिया में। अभी एक उन्होंने ट्वीट की तो है, जो आप ही बता रहे थे, वो तो आयत का एक कोट। बहरहाल वो एक शॉर्ट फॉर्मेट में पीएसएल की दुनिया, मतलब वो उसी के अंदर ना कमर्शलाइज उस चीज के अंदर है, जो उनका काम है वो करने का नहीं है। अब आप ये देखें, जब वो स्पीच कर रहे थे, जो आप अगर वो देखें बाबर की, तो वो हारिस को कह रहे थे कि तुम्हें गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। ठीक है, ये आपको अपने समझ आती है ना, आप कुछ कहना चाहते हैं, डीप लेके जाना चाहिए था, उसका भी बड़ा कर दो। देखिए रमीज को मैं जरा थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करूंगा। वजह ये है कि आपको तो रमीज अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं लॉजिक से बात करूंगा। 2006 से कमेंट्री कर रहे थे, ये पहली दफा है कि तकरीबन 1 साल से उन्होंने कमेंट्री छोड़ी। तो उनकी हैबिट है एक्सप्रेस करने की, वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे से सारी हैबिट खत्म हो गई थी। नहीं बोले होंगे, क्यों नहीं बोले? आपने सुना? बस वीडियो नहीं आई होगी। नहीं, हमने किसी ने नहीं सुना। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए, कमरे में बोलना है या किसी के कान में बोलना, हमें क्या? मुझे बताइए, जब आप अगर कभी डाउन होंगे तो आप आके बताएंगे कि मैं क्यों डाउन हूं? भाई जब मैं इधर उधर हो जाएंगे ना, या तो मैं बोलूं ही नहीं, या तो मेरी एक हैबिट हो कि मैं जाता है ना। अगर देखें ना, मेरी एक हैबिट है, मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं, मुझे एक जॉब मिली है, प्रोग्राम में होस्ट कर रहा हूं। अगर मैं प्रोग्राम में कुछ नहीं बोल रहा हूं, या जब मेरे हालात खराब होते हैं, मैं प्रोग्राम से गायब हो जाता हूं, तो फिर फायदा क्या मैं घर में बैठ के बोल रहा हूं, इनके कान में? खराब वक्त में क्या बोलेंगे? आप क्या चाहते हैं? बढ़ाएं टीम का, आए, उसमें तो जरूरत है। सर, जब आपके बच्चे इम्तिहान में फेल होते हैं, खुदा ना खास्ता, आप उनको छोड़ देते हैं? उनको आने तो दें, अभी तो ऑन गोइंग एक टूर्नामेंट चल रहा है। जब जीतते तो जब कौन सा आ जाते हैं? जब जीतते तो फौरन मैसेज दे देते हैं वहां पे। देखिए, वो तो दुनिया कहती है कांग्रेचुलेशन, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन और क्या आप चाहते हैं? हर चीज पीसीबी में अच्छी लगती है।
नहीं, हर चीज नहीं, मतलब जहां पर वो गलती करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये वायरल नहीं होनी चाहिए, जो ये मैंने कहा ना आपको। ठीक है, इंडिया इंग्लैंड में क्या कहते हैं आप, किसके चांसेस आपको लगते हैं एडिलेड को देखते हुए? देखिए यार, इस वक्त बटलर अपनी फॉर्म के अंदर है, मगर एडिलेड का मैं बता दूं, ये टाउन ऑफ विराट कोहली है, यानी कि विराट कोहली का दूसरा घर कहा जाता है। 5 सेंचुरियां, तो एडवांटेज आपके ख्याल में इंडिया को है क्विकली में? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड लगता है आपको सर? तो मैं इंडिया समझ ही नहीं रहा। इंडिया लगता है। चले जावेद भाई और इफ यू फाइनली जो है वो किसी एक बात पे मुत्तफिक हुए, लेकिन एन फिर भी जो है वो एग्री नहीं करेंगे जावेद भाई से, और इफ भाई से डिसएग्री कर रही है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।